शीर्षक बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही प्रसिद्ध रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें गहरी सीख भी छिपी होती है। नीचे दी गई कहानी एक लंबी, रोचक और नैतिक शिक्षा से भरपूर कथा है। कहानी बीरबल की चालाकी और अकबर की परीक्षा। एक बार की बात है, सम्राट अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा लेने की सूझी। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसा काम करें जिससे यह साबित हो जाए कि आप मेरे सबसे चतुर और वफादार दरबारी हैं। सबने सिर झुकाया, पर किसी को समझ नहीं आया कि करना क्या है। अकबर ने आगे कहा, मैं आप सबको एक एक थैली दे रहा हूं, जिसमें कुछ सोने की मुद्राएं हैं। आप सब इन मुद्राओं को इस तरह खर्च करें कि एक हिस्सा भगवान के लिए, एक हिस्सा शैतान के लिए और एक हिस्सा अपने लिए। जो भी इस कार्य को सबसे समझदारी से करेगा, वह मेरा प्रिय दरबारी कहलाएगा। दरबारियों की उलझन। सब दरबारी उलझन में पड़ गए। भगवान को तो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, पर शैतान को पैसे कैसे दिए जाए? और खुद के लिए खर्च करना तो आसान है, पर इसका अर्थ क्या होगा? हर किसी ने अपने अपने तरीके से यह काम करने की कोशिश की। किसी ने मंदिर में दान दिया, किसी ने गरीबों को खाना खिलाया, तो किसी ने खुद के लिए वस्त्र खरीदे। बीरबल की बारी। कुछ दिन बाद अकबर ने सबको बुलाया और पूछा कि उन्होंने सोने की मुद्राएं कैसे खर्च की। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी दी हुई मुद्राओं को इस प्रकार खर्च किया। पहला हिस्सा भगवान के लिए मैंने एक गरीब विधवा को उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिया, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ की मदद करना भगवान की सेवा है। दूसरा हिस्सा शैतान के लिए मैंने एक शराबी आदमी को दिया, जो हमेशा परेशान करता था। उसे पैसा देना ठीक नहीं, पर यही शैतान के लिए देना कहा जा सकता है, क्योंकि वह उसे बर्बाद करेगा। तीसरा हिस्सा अपने लिए मैंने एक निर्धन बालक की पढ़ाई के लिए खर्च किया। उसका भविष्य सुधरेगा, और मैं जब यह देखूंगा तो मुझे आत्मिक संतोष मिलेगा। यही असली संपत्ति है मेरे लिए। अकबर का उत्तर। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम ही मेरे सबसे बुद्धिमान और योग्य दरबारी हो। तुमने शब्दों का मर्म समझा और दिल से काम किया। मॉरल। सही अर्थ निकालना और समझदारी से काम लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दूसरों की मदद करना ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि व्यवहार और सोच में होती है।